लेकिन जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं ये मनामनी कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मंशा है दंड संहिता खत्म करके न्याय संहिता लाई गई और इसमें न्याय दिलाने की जो है बातें की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पत्रकार ही उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, जबकि उनका काम सिर्फ है सच्चाई को जो प्रसारित कर रहे हैं कि अधिवक्ता से लेकर करके जनता तक, पत्रकारिता तक को ये बदनाम कर रहे हैं ताकि ये सरकार पुनः न आए। पत्रकार अतीत में भी ऐसा करते रहे हैं और पत्रकारिता बहुत साहसिक काम है, सब जानते हैं। पत्रकारों के प्रति जो पुलिस की रवैया है और फर्जी जो FIR किया जाए, मैं उसकी निंदा करता हूँ। जिम्मेदारी आपको सुरक्षा मुहैया कराएं और आप लोग इस तरह का मंच प्रदान करें जिससे कि आप लोग निडर होकर अपनी बात रख सकें। लेकिन आज के परिवेश में जब पत्रकार और अधिवक्ता और बुद्धिजीवी क्लास के लोग ही ये बात कहने लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। बेहतर है तो हम अपना पूरा प्रयास करेंगे और अगर पुलिस की भी इसमें नीड होगी कहीं से भी की तो उसके लिए हम प्रभावी कदम उठाएंगे इसमें। बस मैं हम लोग अपनी पारदर्शिता को दिखाते हैं, किसी भी चीज़ को किसी के दबाव में आना नहीं है। हम लोगों को जो भी होगा सच्चाई से लोगों के ऊपर, हमारे क्षेत्रीय पत्रकारों पर उनके मुकदमे वापस लिए जाएं। अंग्रेजों के समय जो है हम लोग ने सुना है, गुरुजी हम लोग को पढ़ाते थे कि अंग्रेजों का काम था फूट डालो और राज करो। क्या आज भी वही हो रहा है? जो भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जाती है वो अंग्रेजों से भी बदतर है। राष्ट्रीय स्तर का मीडिया हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारे लोगों को तोड़ दिया इन लोगों ने, और तोड़ करके और इन लोगों को आपस में लड़ा करके और न्याय का हनन जब भी हमारे चाहती है, पत्रकारों को भी तोड़ना चाहती है। इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूं, आप लोग का समर्थन करता हूं। न्यूज़ चलाते हैं तो उन्हें आप उनकी मानसिकता को दबाने के लिए उनके ऊपर FIR कर रहे हैं, तो ये आप कहीं ना कहीं पत्रकारिता को दबाने का काम कर रहे हैं। और अधिवक्ता दोनों वर्ग मिल करके इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर के संघर्ष करें। समाज को सही आईना न दिखाया जा सके। मैं यह चाहता हूं कि जो भी हमला पत्रकारों पे हुआ है वह गलत हुआ है, और यदि पुलिस प्रशासन ऐसे ही करती रही तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आज ज्ञापन दिया गया है, निश्चित रूप से सरकार में और सरकार में रहने वाले लोग निरंकुश हो गए हैं। पुलिस विभाग तो बिल्कुल ही निरंकुश हो गया है। सरकार जो है वह सरकार का ही यह दमनकारी व्यवस्था बनाई है कि सबको त्रस्त कर दो। त्रस्त जब हो जाएंगे तो कोई लड़ाई नहीं लड़ेगी। हमारी पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस पर आप जिला प्रभारी बलिया INJ-CCS के द्वारा एक आप लोगों द्वारा दिया गया है ये हमको पत्रक, इसमें सभी पत्रकार जो है शामिल। हाँ, आप बिलथा रोड के सभी पत्रकार शामिल हैं और आपकी जो इसमें शिकायत है कि जो आपने लिखा है कि कुछ फर्जी तथाकथित फर्जी मुकदमे वापस लेने के लिए और इस पर रोक लगाने के लिए, तो हम आपकी पूरी जो मांग है इसको हम उचित मंच पे भिजवाते हैं। और इसमें अगर हम आश्वासन भी देते हैं कि इसमें आपके क्या किसी के खिलाफ भी जो मामले इस तरह के बनते हैं तो ना हो, वो तो जांच होगी प्रॉपर और उसमें देखा जाएगा। तो बाकी हम अपने स्तर पे ऐसा पूरा प्रयास करेंगे कि तनिक भी मामला इसमें मतलब लापरवाही ना हो और मतलब तेज़ी से काम हो जाए। हाँ, तो हम तो सर जो सरकार की मंशा है, जो दंड संहिता खत्म करके न्याय संहिता लाई गई और इसमें न्याय दिलाने की जो है बातें की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पत्रकार ही उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, जबकि उनका काम सिर्फ है सच्चाई को जो दिखाना। इसे लेकर के आप क्या पत्रकारों को, बेलथरा रोड के पत्रकारों को, क्योंकि आप जो है यहाँ के अधिकारी हैं, क्या आश्वासन देंगे उनकी किस तरह से मदद हो पाएगी? नहीं, देखिए, पत्रकार अतीत में भी ऐसा करते रहे हैं और पत्रकारिता बहुत साहसिक काम है, सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है। और अतीत में भी आप लोग अच्छा करते आए हैं, वर्तमान में भी करेंगे और मुझे लगता है फ्यूचर में भी आप बेहतर करेंगे। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी, एक आम नागरिक की भी और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, आपको सुरक्षा मुहैया कराएं और आप लोग इस तरह का मंच प्रदान करें जिससे कि आप लोग निडर होकर अपनी बात रख सके। वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बेहतर है। तो हम अपना पूरा प्रयास करेंगे और अगर पुलिस की भी इसमें नीड होगी कहीं से भी कि वो इसमें अपना जो अच्छे से काम कर सकें, तो उसके लिए हम प्रभावी कदम उठाएंगे इसमें। बस मैं यह आश्वासन देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। आप देख रहे थे जो बेलथरा रोड के SDM जो अखिलेश कुमार यादव जो है यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने जो है पत्रक लिया है। कहीं ना कहीं बेलथरा रोड के सभी पत्रकारों ने जो है पत्रक दिया है, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं जो राष्ट्रीय सहारा के अभय मिश्रा मौजूद हैं। तो आइए भैया, इधर आइए, आप इधर आइए।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दैनिक भास्कर के अशोक जायसवाल जी मौजूद हैं और भी जो है जैसे तरुण मित्र के यहाँ पे अरविंद यादव जी इनके द्वारा जो पत्रक दिया गया है, तो यहाँ ए समझ मौजूद है किस नमस्ते हिंदुस्तान से हैं और प्रिंट मीडिया भी जो देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे सीनियर पत्रकारों में अगर देखा जाए तो अभेश मिश्रा और जो अशोक जायसवाल जी हैं। और जिस तरह से पत्रकारों को खबर चलाना जो मुश्किल हो रहा है, आइए 2 शब्द उनसे लेने की कोशिश करते हैं। जी 2 शब्द बोल दिए, उसके बाद ऐसा है कि हम लोग अपनी पारदर्शिता को दिखाते हैं, किसी भी चीज़ को किसी के दबाव में आना नहीं है। हम लोगों को जो भी होगा सच्चाई से दिखाएंगे। आपने जो है अपने जो INJCS के माध्यम से जो पत्रक दिया है, पत्रकारों का काम है जो समाज को जो है आईना दिखाना, बस उनका जो यही काम है। लेकिन जिस तरह से आजकल उत्पीड़न हो रहा है, क्या कहेंगे आप? पुलिस के द्वारा पत्रकारों को चिन्हित करके उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखना, प्रताड़ित करना, आए दिन पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमा प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। तो जिस तरह से पत्रकारों ही नहीं वकीलों को जो है बलिया जनपद में कहीं ना कहीं प्रताड़ित होना पड़ रहा है। और दंड संहिता के बाद जो न्याय संहिता आया था, लोग मान के चल रहे थे कि उन्हें जो न्याय मिलेगा, कम से कम जो फर्जी मुकदमे उनके खिलाफ नहीं दर्ज होंगे। अगर कोई शिकायत भी जाती है तो उसकी जो पुलिस जांच करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे वकील जो हमारे हैं वो भी प्रताड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो है पत्रकारों को भी प्रताड़ित होना पड़ा है। और आज पत्रकारों को जो पूरा समर्थन बेलथौर जो अधिवक्ता संघ का मिला है, अधिवक्ता संघ के यहाँ अध्यक्ष हमारे साथ जो है मौजूद हैं, शौकत अली जी, उनसे जो बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से ऐसे हालात में जो पत्रकारों की वो मदद अपने तरफ से जो कर पाएंगे। मैं शौकत अली, अध्यक्ष बार स्टेशन बेलथरा रोड। पत्रकारों के प्रति जो पुलिस की रवैया है और फर्जी जो FIR किया जाए, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और इसी तरह से समाज के इंटेलेक्चुअल क्लास पर, अधिवक्ताओं पर भी फर्जी तरीके से मुकदमे हो रहे हैं, इसकी घोर निंदा करता हूं मैं। और जो भी मुकदमे हुए हैं पत्रकार लोगों के ऊपर, हमारे क्षेत्रीय पत्रकारों पर, उनके मुकदमे वापस लिए जाएं। और ये बड़ी घिनौनी बात है, ये संवैधानिक हनन हो रहा है। पत्रकार को फ्री रहना चाहिए, सच्चाई को उजागर करता है। क्षेत्र में छोटी मोटी समस्या होती है उसको भी उजागर करते हैं हमारे पत्रकार बंधु। तो ऐसी स्थिति में पुलिस की रवैया जो है बहुत ही ख़राब है, बहुत ख़राब है, जिसकी निंदा करना मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज के परिवेश में हमारे एक वकार पर फर्जी 2 मुकदमे करा दिए गए, जिसके लिए धरना प्रदर्शन चला। SP, CO, DIG, IG सबके यहाँ पत्र गए, मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भी गए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस मनमानी कार्य कर रही है, गरीब लोगों को परेशान कर। और मैं एक बात जरूर करूँगा कि जो आपसी मतभेद आप लोगों में है या मेरे यहाँ है, उसको एकदम ख़त्म करें और बड़ी मजबूती से इंटेलेक्चुअल क्लास और पत्रकार संघ प्रदेश स्तर पर उतरे, ताकि इस तरह की घटना न घटे, न किसी विरुद्ध FIR हो। अंग्रेज़ों के समय जो है हम लोग ने सुना है, गुरुजी हम लोग को पढ़ाते थे कि अंग्रेज़ों का काम था फूट डालो और राज करो। क्या आज भी वही हो रहा है? मैं दिनेश राजवीर एडवोकेट, अधिवक्ता संघ बेलथरा रोड। ये तो जो पत्रकारों के या किसी आम आदमी के विरुद्ध जो फर्जी मुकदमा हो रहा है, उसकी मैं घोर निंदा कर रहा हूँ। अगर चौथा स्तंभ को ही तोड़ दिया जाए तो फिर लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। इसलिए जो भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जाती है वो अंग्रेज़ों से भी बदतर है। हमारे वकार अहमद पर जो मुकदमा कायम किया गया, ये आपके संज्ञान में हम लोगों ने डाला, जो वकार अहमद वहाँ उपस्थित नहीं थे, फिर दूसरा मुकदमा कायम कर दिया गया। पुलिस हर व्यक्ति को तोड़ना चाहती है, पत्रकारों को भी तोड़ना चाहती है। इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूं, आप लोग का समर्थन करता हूं। अगर कहीं भी आप लोग के ऊपर कोई भी जुल्म होगा, हम लोग साथ देंगे और साथ रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्यों ना हो कि जो है। हाँ ठीक है, आइए उपाध्याय जी, आइए आप लोग। हाँ ठीक है, जिस तरह से पत्रकारों को जो समर्थन जो है अधिवक्ताओं को मिल रहा है, क्यों न हो जो कोर्ट और न्यायालय में जब मामला जाता है तो यही अधिवक्ता जो है उनकी मदद करते हैं। पत्रकार निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से, और कोई उनकी तनख्वाह बंधी हुई नहीं है, और पत्रकारिता करते हैं और समाज को जो आईना दिखाते हैं। सामाजिक जो है कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। क्या कहेंगे सर आप? मैं राशिद पासा एडवोकेट, पूर्व मंत्री, अधिवक्ता संघ बेलथरा रोड। देखिए, चौथा स्तंभ पत्रकार को कहा गया है। जैसे हमारे यहाँ विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका कार्य करती है, उसी तरीके से चौथा स्तंभ जो है हमें मूल अधिकार के रूप में मिला हुआ है। अनुच्छेद 19 में सीधा व्यवस्था है कि एक पत्रकार, एक आम व्यक्ति युक्त निबंधन के साथ अपनी बात कह सकता है।
लेकिन आज के परिवेश में जब पत्रकार और अधिवक्ता और बुद्धिजीवी क्लास के लोग ही ये बात कहने लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। क्योंकि देखिए, मैं 2 मिनट लूँगा आप लोगों का। पूरे हिंदुस्तान स्तर पे स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या राष्ट्रीय स्तर का मीडिया हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारे लोगों को तोड़ दिया इन लोगों ने। और तोड़ करके और इन लोगों को आपस में लड़ा करके और न्याय का हनन। जब भी हमारे पत्रकार साहब ने कहा, हमारे एजेंट साहब से, कि आईपीसी सीआरपीसी की जगह यहाँ जो है न्याय संहिता आ गई है, तो जब हम न्याय संहिता की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर एक पत्रकार निष्पक्ष अगर कोई न्यूज़ चलाते हैं तो उन्हें आप उनकी मानसिकता को दबाने के लिए उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। तो ये आप कहीं ना कहीं पत्रकारिता को दबाने का काम कर रहे हैं। तो मैं अधिवक्ता संघ के तरफ से एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते पत्रकार संघ पे हुए मुकदमों की वापसी की मांग करता हूं और ऐसे लोगों की घोर निंदा करता हूं जो बुद्धिजीवी वर्ग और निष्पक्ष बोलने वालों के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है जी। मैं सत्य प्रकाश उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हर सच्चाई को सामने लाने के लिए जरूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता हो, और पुलिस जो है फर्जी तरीके से ब्लैकमेल करने के लिए पत्रकारों को फर्जी मुकदमों में फंसा रही है। वही स्थिति हम अधिवक्ताओं की भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए वकालत भी स्वतंत्र होनी चाहिए। अभी हमारे एक अधिवक्ता प्रताड़ित हैं, जिसको लेकर के महीनों तक हम लोग धरना प्रदर्शन किए और संतोषजनक परिणाम भी नहीं आया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पत्रकार और अधिवक्ता दोनों वर्ग मिल करके इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर के संघर्ष करें कि हमारा लोकतंत्र मजबूत होकर के सामने आए। इसी के साथ धन्यवाद। मैं मुनीश चंद वर्मा, पूर्व मंत्री तहसील बार एसोसिएशन बेलथरा रोड। देखिए, ये शासन की मंशा है कि जो है हम सारे लोगों को, जनता को जो है सुलभ न्याय मिले, लेकिन जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं ये मनामनी कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं और ये जो है इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि अधिवक्ता से लेकर करके जनता तक, पत्रकारिता तक को ये बदनाम कर रहे हैं ताकि ये सरकार पुनः न आए। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जो बैठी हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार, ये संज्ञान ले कि ये जो बैठे हुए हैं पुलिस प्रशासन या जो है जिले स्तर पर जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं, वो सही तरीके से अपना जो है कार्य करें, इस पर कड़ाई से उनको जो है अमल लाएं। ये हम कहेंगे शासन से। धन्यवाद आपका। मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष तहसील अधिवक्ता संघ बेलथरा रोड। पत्रकारों पर हमला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और समाज को आईना दिखाते हैं और दशा दिशा दिखाते हैं। प्रशासन चाहती है कि उनको दमन किया जाए, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लादा जाए, उन पर अंकुश लगाया जाए कि निष्पक्ष पत्रकारिता न हो सके और समाज को सही आईना न दिखाया जा सके। मैं यह चाहता हूं कि जो भी हमला पत्रकारों पे हुआ है वह गलत हुआ है और यदि पुलिस प्रशासन ऐसे ही करती रही तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जिस देश में पत्रकारिता पर अंकुश लगता हो, जिस देश में पत्रकारिता को प्रताड़ित किया जाता हो, वह देश अच्छा न्यायप्रिय नहीं हो सकता है, क्योंकि न्याय को सामने लाने के लिए पत्रकार की अहम भूमिका होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त। बहुत बड़ी बात जो है कहीं ना कहीं जी। मैं वीरेंद्र बहादुर यादव, एडवोकेट, तहसील बेलथरा रोड। ये जो पत्रकारों द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है, निश्चित रूप से सरकार में और सरकार में रहने वाले लोग निरंकुश हो गए हैं। पुलिस विभाग तो बिल्कुल निरंकुश हो गया है और समाज के जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यह समाज की बुराई को उजागर करता है और लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी लेखनी चलाता है। उस पर अंकुश लगाना और उस पर बेवजह फर्जी मुकदमा दर्ज करना, ये साबित करता है कि यह समाज के बुद्धिजीवी लोगों पे, यह सरकार और सरकार में के लोग
फर्जी मुकदमा दाखिल करके लोगों को दहशत में लाना चाहते हैं और लोकतंत्र की इस खूबसूरत चीज़ को, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको दबा करके अन्याय के और फर्जी क्या नाम है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस पर निरंकुश लगना चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं। साथ ही अधिवक्ता समाज, जो विद्वान अधिवक्ता समाज है, उसके ऊपर भी ये सरकार जो है फर्जी मुकदमे दर्ज करती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हम लोग ने 1 महीना जो है कि ये किया था, आंदोलन किया था। इस सरकार की मंशा है कि जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जो बुद्धिजीवी तबका है, उसको ही कुचल दिया जाए। और बाकी लोग बोलते नहीं हैं, सरकार से पुलिस से लड़ने के लिए एक विद्वान अधिवक्ता ही लड़ता है, हर जगह लड़ाई लड़ता है, उसको दबाने की कोशिश। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कलम के माध्यम से सरकार की कमियों को या समाज की हित की लड़ाई लड़ता है, उसको जो दबाने का कुत्सित प्रयास किया जाए, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और पत्रकार साथियों को मैं हमेशा इस घड़ी में साथ हूं कि हर अन्याय जोर जुर्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मैं आप लोगों से चाहूँगा कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसके लिए आप लोग निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए नियुक्ति किए गए हैं, उसमें अपने कलम से जुर्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ अपनी लेखनी से लड़ाई लड़ते रहें। हम आपके साथ हैं। इन्हीं सब धन्यवाद आपका जी। आइए अतुल जी, जिस तरह से मामले जो है देखने को मिल रहे हैं, कल अधिवक्ता और आज पत्रकार, क्या कहेंगे? मैं अतुल प्रकाश सिंह यादव। अधिवक्ताओं लड़ाई लड़ते हैं, पत्रकार भी अपने पत्रकारिता के द्वारा लड़ाई लड़ता है। और हमारी सरकार जो है वह सरकार का ही यह दमनकारी व्यवस्था बनाई है कि सबको त्रस्त कर दो, त्रस्त जब हो जाएंगे तो कोई लड़ाई नहीं लड़ेगी, हमारी सरकार रहेगी। इसलिए पत्रकारों पर वही हाल, अधिवक्ताओं पर वही हाल, जनता पर वही हाल, सरकार की यह मंशा बन चुकी है। इसलिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जब तक हम लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे तभी सरकार नीचे हो सकती है, नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो सरकार हमारा दमन करेगी। यही सब बातें हैं। आप देख रहे थे जो अधिवक्ता संघ का जो है समर्थन मिला है। आशुतोष जी, हाँ जी, हाँ, परिचय देते हुए बताइएगा। आशुतोष कुमार यादव, एडवोकेट, बेलथरा रोड। आज जिस तरह से कहीं ना कहीं पत्रकारों का भी हनन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, कल अधिवक्ताओं का हुआ था, क्या कहेंगे इसे लेकर? ये सरकार, इस सरकार में अधिवक्ताओं के साथ साथ पत्रकारों का भी वो हमेशा मान सम्मान में इन्होंने बहुत कमी की है। और अपने जो पुलिस प्रशासन है, चाहे कि वो हमेशा अधिवक्ताओं के खिलाफ हम लोग अभी फर्जी मुकदमा में हम लोगों को फंसाया गया है, जिसके खिलाफ तरह से जो है ये बातें सभी ने बताई हैं। अगर पत्रकारों का उत्पीड़न होता है तो पत्रकारों का वकील समाज जो किस तरह से मदद कर पाएगा? आप अपने जो कानून के माध्यम से जो विद्वान हैं, आप क्या मदद करेंगे? हम जैसे हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और पत्रकारों के साथ आए दिन पुलिस प्रशासन या शासन द्वारा जो उत्पीड़न किया जाता है, मेरा यही लक्ष्य है। तो यहाँ देख सकते थे जो जितने भी जो है पत्रकार बंधु हैं, हाथों पर जो है काली पट्टी बांध करके यहाँ कहीं ना कहीं जो है विरोध प्रदर्शन जो है कर रहे थे। और एसडीएम बेलथरा रोड अखिलेश कुमार यादव को जो पत्रक दिया, मुख्यमंत्री के नाम का जो है पत्रक था। क्यों न हो, जिस तरह से पत्रकारों का जो हनन उत्पीड़न जो है किया जा रहा है, कोई भी खबर चलाने पर कोई भी जो उनके खिलाफ जो है शिकायत कर सकता है, तहरीर दे सकता है, इसकी आज़ादी प्राप्त है। और कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो तलवार लटक रही है कि कभी भी उसके ऊपर जो है मुकदमा किया जा सकता है। तो वह चूँकि पत्रकार एक समाज का जो आईना होता है, जैसा कि जो है सभी अधिवक्ताओं ने जो माना है और कहा है कि भाई जो पत्रकार बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, तो बुद्धिजीवी वर्ग और विद्वानों पर अगर पुलिस और प्रशासन और शासन जो इसी तरह की कार्रवाई करती रहेगी तो कल को कौन जो है सामने आएगा, कौन जो है समाज की बात उठाएगा, दबे कुचलों की बात जो है कौन उठाएगा? तो आपका जो है क्या कहना है? सभी जो है जो अधिवक्ता गण की जो बातें सुनी, यहाँ पत्रकारों की भी बातें आपने सुनी है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहें भारत मीडिया के साथ।